सुवर्ण सुमना वृत्त मकरंद मनोहरां छंदसां मंजरी नंद्यात् कृष्णां भ्रमरभूषिता छंदसां मंजरी नंद्यात् कृष्णां भ्रमरभूषिता वर्णमूर्तिमयीं देवीं वर्णमूर्तिमयीं देवीं लघुगुरु स्वरसंहतिं रुचिरां मधुरां वन्दे छन्दोधारां सुखावहां रुचिरां मधुरां वन्दे छन्दोधारां सुखावहां। विगत पाठ में हम लोगों ने छंदों के स्वरूप को कुछ विहंगावलोकन छंदों का किया था। छंदों का संसार बहुत ही व्यापक है, बहुत ही गहन है। उस महासागर से अपनी छोटी सी सीपी के समान मति से थोड़े से उस अमृत को उस सीपी में भरने का प्रयास किया था। जैसा कि कल बताया कि पूरा खेल लघु गुरु का है और लघु गुरु के संयोजन को लेकर के बहुत से नियम छंद शास्त्रकारों ने बनाए। उनमें किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने, अब पता नहीं है किसने बनाया है, उसको एक साथ जोड़ करके गणों को बनाने की सरलतम विधि बता दी। यमाता राजभान सलगा। अब इसी पर से हम लोग इसी गण का जो सूत्र है, इससे हम लोग सब गणों का निर्माण करेंगे और एक अक्षर से लेकर के 27 अक्षर तक के दंडक तक का अनुधावन किया जाएगा। दंडक के तो बताए हैं कि 999 तक जाता है। हम लोग जितनी दूर पहुंच पाएंगे उतनी दूर जाने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग एक अक्षर से चलते हैं। छंदो मंजरीकार जो हैं गंगादास, उन्होंने एक एकाक्षरावृत्ति से ही आरंभ किया है। इसलिए हम लोग उनको, चूँकि छंदो मंजरी का यह पाठ है, इसलिए यहाँ से आरंभ करेंगे। कितना सुंदर है, आप देखिए। जब किसी चीज़ को प्रारंभ से सीखा जाता है, प्रारंभ से सुना जाता है, तब उसके रहस्य को समझने का साफल्य प्राप्त होता है। तो पहला जो एक चीज़ ये बता दें कि जो लघु गुरु की जो प्रक्रिया है, इसमें ये बता रहे हैं कि अगर लघु, जैसे कल मैंने बताया कि ह्रस्वम लघु हो, संयोगे गुरु हो, दीर्घम च, ये 3 सूत्र हैं पाणिनि के। छंदो मंजरीकार कहते हैं सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गी च गुरुर्भवेत्, वर्णः संयोग पूर्वश्च तथा पादांत गो पिच। सानुस्वारश्च, अब जैसे मान लीजिए स है, उसके ऊपर अनुस्वार लगा देंगे संग, तो संग गुरु हो जाएगा, जिसको कि सूत्रकार कह रहे हैं संयोगे परे सति गुरु हूँ। अनुस्वार स के बाद आया है, इसलिए संयोग परक होने के कारण स, अनुस्वार परक होने के कारण वो गुरु हो जाएगा। सानुस्वारश्च। और दीर्घम च, तो वो कह रहे हैं तो दीर्घ द्विमात्रिक होता है स्वर, इसलिए
दीर्घ भी गुरु होता है, और अगर लघु के पीछे विसर्ग है तो भी वो गुरु होगा। दीर्घ के पीछे विसर्ग है तो कोई बात ही नहीं। विसर्गी च गुरुर भवेत, और वर्ण संयोग पूर्वश्च, और अगर ह्रस्व है और उसके पीछे संयुक्त अक्षर है अर्थात वो संयोग पूर्व है, संयोग है, संयोग के पूर्व में है तो वह भी गुरु हो जाएगा। वर्ण संयोग पूर्वश्च, और यदि पादांत में लघु भी है तो उसको खींच के गुरु बना लिया जाता है। तो यह छंदोमंजरीकार ने नियम बता दिया कि लघु को गुरु आप कहाँ कहाँ बनाएंगे। सानुस, इसको याद कर लीजिएगा, सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गी च गुरुर भवेत् वर्ण संयोग पूर्वश्च तथा पादांत गोपी च। अब इस प्रकार से हम लोग लघु गुरु की योजना करेंगे और लघु गुरु की तरंगों में तरंगायित होकर के छंदः पाठ का अभ्यास करेंगे। अब एकाक्षरावृत्ति, अब एक हमको बड़ा मतलब आश्चर्य होता है, वाणी के इस विलास को देख करके आश्चर्य होता है कि इन्होंने एक अक्षर का बनाया छंद और एक एक अक्षर के 4 चरण बना दिए और पूरा छंद बन गया, अर्थ भी पूरा आ गया। तो एकाक्षरावृत्ति का लक्षण छंदोमंजरीकार कह रहे हैं, आधा हलंत लगा के कह रहे हैं ग श्री ही, माने ग जिसमें एक अक्षर का गुरु वर्ण होता है उसको हम श्री छंद कहते हैं, उसका नाम है श्री। अब उदाहरण दे रहे हैं, श्रीस्ते सास्ताम, श्री ते सास्ताम, वह श्री तुम्हारी होवे। माने श्री ही एक अक्षर हो गया, एक चरण हो गया, ते दूसरा चरण हो गया, सा तीसरा चरण हो गया और ताम चौथा चरण हो गया। अगर इसको तोड़ के अन्वय करेंगे तो श्री ते सा श्री ते आस्ताम, वह श्री तुम्हारी होवे। अब आस्ताम में यद्यपि 2 हैं लेकिन वह सा के अंदर अकस अवर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि हो गई है, इसलिए यहाँ छंद में तो एक ही गिना जाएगा। तो 4 अक्षर की श्री ते सास ताम 4 अक्षर हैं और 4 अक्षर का एक पूरा छंद बन गया, इसका नाम है श्री। वह श्री तुम्हारी होवे। यहाँ से श्री का स्मरण करके छंदोमंजरीकार ने एक प्रकार से मंगल किया है, क्योंकि श्री ही तो सब कुछ करती है, सर्वत्र श्री की आवश्यकता है और श्री के अनुगत भगवान श्री कृष्ण भी हैं। दूसरा जब 2 अक्षर का बना रहे हैं तो कह रहे हैं गौ स्त्री, गौ माने 2 गुरु, जिसमें 2 गुरु हैं वो स्त्री है। जैसे नारी, इसमें 2 गुरु है ना, तो ये स्त्री छंद है। तो इसलिए हमारे यहाँ स्त्रियों को बहुत ऊंचा स्थान दिया है, नर से भी ऊंचा स्थान नारी का है। तो यहाँ पर ये दे रहे हैं जहाँ 2 गुरु हैं वहाँ पर गोप स्त्री भी कृष्णो रे में, गोप स्त्रियों के साथ कृष्ण ने रमण किया, उनके साथ खेले, उनके साथ रास किया। तो यहाँ पर जो है ये स्त्री छंद है, गोपा स्त्री भी कृष्णो रे में। भरतनाट्यकार ने एक उदाहरण दिया है, देवां शार्वां ईशां वंदे, देवां शार्वां ईशां वंदे। देखिए 2-2 अक्षर के 2-2 गुरु के 4 चरण हो गए और एक छंद बन गया जिसका नाम हुआ स्त्री। माने देव, सर्व और ईश माने भगवान शंकर की मैं वंदना करता हूँ।
और छंदो मंजरीकार का उदाहरण है गोप स्त्री भी कृष्णो रे में। गोप स्त्रियों के साथ श्री कृष्ण ने खेल किए, वो खेले, नटनागर बने। तीसरा छंदो मंजरीकार 3 अक्षर वाले को कह रहे हैं रो मृगी, जिसमें रगण। अब देखिए 3 जैसे ही 3 का त्रिक बनेगा वैसे ही गण बन जाएगा। अब रो का मतलब है रगण, रगण मतलब राज भा, गुरु लघु गुरु, तो ये रगण हो गए। अब 4 चरणों में रगण हो गए, उसका नाम पड़ गया मृगी, हैं मृगी। तो अब उदाहरण दे रहे हैं सा मृगी लोचना राधिका श्रीपते। सा मृगी लोचना राधिका श्रीपते, चारों में रगण पड़ रहा है। वह मृगनयनी राधिका जो है श्रीपति की प्रियतमा थी। और भरतनाट्य शास्त्रकार ने इसी 3 अक्षर वालों का नाम रखा है धृति। और उसका उदाहरण ये दे रहे हैं, इन्होंने तो बड़ा अच्छा दे दिया रो मृगी, मतलब रगण, रगण 4 चरणों में जिसके होंगे वो मृगी होगी। ये कह रहे हैं, इन्होंने दूसरे ढंग से दिया लघु स्यात् पदादौ त्रिकेया धृति स्यात्। इन्होंने यगण यगण को दे, य माता को दे दिए हैं। तो इनका जो है उदाहरण है उमेशः सुरेशः तवायुः करोतु। ये तीसरा हो गया मृगी या धृति है। अब चौथा है भ्रमरी। चौथा ये छंदो मंजरीकार इसका नाम दे रहे हैं कन्या, कन्या। ग्मौ चेत कन्या, ग्मौ चेत कन्या। ग्मौ मने पहला गुरु हो और दूसरा मगन हो, माँ तारा हो, मने चारों जो है गुरु 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 हो, गुरु 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 हो, हैं गुरु हो और मगन हो, माँ तारा हो, तो कन्या नाम का छंद होता है। उदाहरण दे रहे हैं भास्वत कन्या चैका धन्या यस्या कूले कृष्णो खेलत। तो कह रहे हैं भास्वत कन्या माने सूर्य की तनया जो है एक ही है जो बहुत ही धन्य है, जिसके तट पर कृष्ण ने बहुत ही तरह के नाना प्रकार की क्रीड़ाएं की यमुना के कूल पर। तो इस ये कन्या शब्द से चौथे को ये लोग कह रहे हैं। और भरतनाट्य शास्त्रकार ने एक उदाहरण चौथे का दिया है भ्रमरी। इसको ये दे रहे हैं लघुनी प्राग गुरुणी द्वे यदि पादे भ्रमरी सा। माने ये माता नहीं, लघुनी सलगा हो गया, सलगागा 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 सलगागा। ये इनका हुआ, भरतनाट्य शास्त्रकार ने जो दिया है। और इन्होंने तो कहा गमऊ माँ तारा ऐसा इनका होगा। गुरु 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 4 से ये कन्या इनके मत में, छंदो मंजरीकार के मत में कन्या। उदाहरण दिए हैं भास्वत कन्या चैका धन्या यस्या कूले कृष्णो खेलत। और भरतनाट्य शास्त्रकार के अनुसार जो भ्रमरी है उसका उदाहरण है वन खंडे ह्यति मत्तो वन हस्ति परिखिन्नः। अत्यंत मत वाला बनेला हाथी वन प्रदेश में बड़ा दुखी है। किसी बात से हाथी भी दुखी हो जाते हैं। तो ये उनके मत में भ्रमरी है। और छंदो मंजरीकार के मत में कन्या। 4 अक्षरों वाला जो छंद है 4 चरणों में हो करके। अब जो है ये 5वें अक्षर का बना रहे हैं पंक्ति।
पंक्ति, पंक्ति शब्द यहाँ पर आया है। करें भगौ गीति पंक्ति। भगौ जिसमें भगण है और गुरु हैं, गुरु हैं, भा न स ग ग ऐसा होगा, वो उसको पंक्ति नाम दिया है। उसका उदाहरण दे रहे हैं। कृष्ण सनाथा तर्कण पंक्ति यमुना कूले चारु चचार। तो ये भगण के उसमें दे रहे हैं। ये पांच अक्षर का ये हो गया। और भरतनाट्य शास्त्रकार ने पंचाक्षरावृत्ति का लक्षण का नाम दिया भूतल तन्वी। और ये करें आदि पदे द्वे यत्र ही नित्यम ह्रस्व विधौ सा भूतल तन्वी। इसका उदाहरण दे रहे हैं। मेघ निरुद्धम प्रेक्ष ही चंद्रम चोचती तारा श्रुनिमग्ना। ये पांचवा हो गया। अब 5 अक्षर के बाद जो 6 अक्षर है, फिर 6 में 2 त्रिक अब बन जाते हैं। तो शशि वदना छठे का है। और इसका ये लक्षण कर रहे हैं। शशि वदना न्यौ। न्यौ माने नगण और यगण। नगण क्या है? न सल और यगण है य माता। न सल य माता, 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 ऐसे बनेगा। शशि वदना न्यौ। तो इन्होंने इसका लक्षण उदाहरण दिया। शशि वदनानां व्रजतरुणीनां अधर सुधोर्मिः मधुरीपुरेच्छत्। शशि वदनानां, शशि वदनानां, शशि वदनानां व्रजतरुणीनां अधर सुधोर्मिः मधुरीपुरेच्छत्। अधर सुधोर्मिः मधुरीपुरेच्छत्। यहाँ ये इस प्रकार शशि वदना का नाम भी आ गया उदाहरण में। और बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया श्रृंगारिक। अब 7वां है मदलेखा। मदलेखा को यह करे हैं मसौ गहस्यान मदलेखा। अब इसका गण कैसे बनेगा? माँ तारा सलगा गा, ऐसे बनेगा। माँ तारा सलगा गा। ये मैंने अपने समझाने के लिए बच्चों को इस तरह से वो किया है। तो मैंने पहला मगण होगा, दूसरा सगण होगा और फिर गुरु हो जाएगा। इसका उदाहरण इन्होंने दिया। रंगे बाहु विरुग्णाद दंतीन्द्रान मदलेखा लग्ना भून्मूर शत्रौ कस्तूरी रस चर्चा। ये जो है इस प्रकार से मदलेखा का उदाहरण है, जो सप्ताक्षरावृत्ति है। इसमें मेरा स्वरचित है कि जब प्रयाग में गंगा यमुना का संगम होता है तो किस प्रकार से वो दोनों बहनें मिल रही हैं। और जैसे ही वो अपनी बहन से मिलती हैं गंगा जी, तो वो नीलांगी हो जाती हैं। उसका मैंने यहाँ पर बनाया है। कालिंदीम भगिनी वालिंगंती लहरी भी नीलांगी प्रतिभाति श्री गंगा सलीलांगी। ये सप्ताक्षरावृत्ति है। अब अष्टाक्षरा से ही हम लोग छंदों को पढ़ाते हैं और पाठ्यक्रमों में रखते हैं। और साहित्य में भी, वाङ्मय में भी अष्टाक्षरावृत्ति से ही सब आरंभ होता है। तो अष्टाक्षरावृत्ति में छंदो मंजरीकार ने बहुत से उदाहरण दिए हैं, बहुत से नाम दिए हैं। पहला नाम उनका है चित्रपदा। चित्रपदा का जो है ये दे रहे हैं, या उदाहरण दे रहे हैं।
यामुनसैकतदेशे गोपवधू जनकेलौ कंसरिपोर्गतिलीला चित्रपदा जगदव्यात्। ये जो है ये चित्रपदा का उदाहरण है, इसका लक्षण भी फिर बता देंगे। और दूसरा जो है वह है विद्युन्माला। यह विद्युन्माला भी अष्टाक्षरावृत्ति है। करें मो मो गो गो विद्युन्माला। मो मो गो गो माने मगण मगण गुरु गुरु हो गए, 2 मगण हुए और 2 गुरु हुए तो 8 हो गए, इससे विद्युन्माला हो गई। अब उदाहरण ये दे रहे हैं, वासोवल्ली विद्युन्माला बर्हश्रेणी शक्रश्चापः। ये जो है ये इसको दे रहे हैं, उदाहरण दिए। और तीसरा अष्टाक्षरावृत्ति इनकी है ग्लौ रजौ समानिका, माने गुरु लघु रगण और जगण, इसको लेकर समानिका कर रहे हैं, समानिका बना रहे हैं। यस्य कृष्ण पाद पद्ममस्ति हृत्तडाग सद्म धी समानिका परेण नोचितास्त मत्सरेण। ये जो है समानिका का है। फिर एक इनका है माणवक, एक अष्टाक्षरावृत्ति है माणवक, जिसको करें मत लगा माणवक। मत लगा माने मगण और तगण और लघु और गुरु, इसको लेके माणवक बनेगा। उदाहरण दिए, चंचल चूड़म चपलैर वत्सकुलैः केली परम ध्याय सखे स्मेरमुखम नंदसुतम माणवकम। एक इसको जो है ये बता दे रहे हैं। और उसके बाद फिर एक इन्होंने बनाया प्रमाणिका। प्रमाणिका जरऊ लगऊ, प्रमाणिका जरऊ लगऊ माने जगण रगण लघु गुरु से जगण 3 हो गया, रगण हो गया 3 3 6, लघु और गुरु 8 हो गए। इनको लेकर के ये जो है प्रमाणिका बना रहे हैं। इसको कह रहे हैं, उसका उदाहरण दे रहे हैं, पुना तु भक्तिरच्युता सदाच्युतांघ्रि पादयो श्रुति स्मृति प्रमाणिका भवाम्बुराशि तारिका। यह इस प्रकार से अष्टाक्षरा जो है वृत्ति इन्होंने बनाई। और इसमें जो है अष्टाक्षरा का के इतने उदाहरण इन्होंने दिए, अलग अलग करके बताए। लेकिन एक अष्टाक्षरा वृत्ति जो बहुत प्रसिद्ध है, जो कि हम लोग प्रारंभ से ही उसको देखते हैं वाङ्मय में, और हम पाठ्यक्रम में भी जब अष्टाक्षरा वृत्ति अनुष्टुप आती है तो उसके बगल में श्लोक लिख दिया जाता है। तो श्लोक का जो है लक्षण इन्होंने नहीं दिया है। श्लोक का बहुत ही सुंदर लक्षण श्रुत बोध में मिलता है, जिसको हम लोग जानते हैं, और जिस लक्षण के आधार पर श्लोक रचना भी करते हैं। आप लोग सब जानते हैं उसको। श्लोके श्लोके षष्ठं गुरुज्ञेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। इसमें कह रहे हैं कि अनुष्टुप का जो श्लोक है उसमें छठा अक्षर जो है चारों पादों में गुरु होगा। 8-8 अक्षर के 4 चरण होंगे, 32 अक्षर पूरे होंगे, और उसमें जो छठा वाला होगा वह चारों में गुरु होगा। श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम, श्लोक में छठे को हमेशा गुरु समझना चाहिए। और सर्वत्र
तत्र लघु पंचमम, और चारों चरणों में पांचवा अक्षर लघु होना चाहिए। अर्थात श्लोक में पांचवा अक्षर लघु और छठा अक्षर गुरु चारों चरणों में होना चाहिए। और दूसरे और चौथे में सातवां लघु होना चाहिए, और पहले और तीसरे में कुछ भी हो सकता है, दीर्घ होना चाहिए। द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमम, सातवां जो है दूसरे और चौथे पाद में लघु होना चाहिए, और दीर्घमन्ययोः, पहले और तीसरे पाद में दीर्घ होना चाहिए, माने गुरु होना चाहिए। अब संपूर्ण वाङ्मय में आप देखिए, जो आदि काव्य है उसका आरंभ भी इसी छंद में हुआ है, और कवि कुलगुरु कालिदास ने रघुवंश का आरंभ भी इसी छंद में किया है। और जहाँ कहीं भी वो किसी बड़ी पैनी बात को कहते हैं, वहाँ भी इसी छंद का प्रयोग करते हैं, है ना। तवास्मि गीतरागेण हारितं प्रसभं मनः, एष राजेव दुष्यन्तः सारङ्गेणातिरङ्घसा, तदाशुकृतसन्धानं प्रतिसंहरसायकम् आर्तत्राणाय वह शस्त्रं न प्रहर्तुम अनागसी। ऐसे बड़े निर्भीक तरीके से राजा से सत्ता को चुनौती दी जा रही है कि आर्त त्राण के लिए, दुखी के दुख को दूर करने के लिए, प्रजा के दुख को दूर करने के लिए तुम्हारा शस्त्र है, निष्पाप लोगों के ऊपर प्रहार करने के लिए नहीं है। ऐसा कवि कुलगुरु संकेत दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। और जब वाद कथा में, तत्वबुभुत्सा में, तत्व ज्ञान की जिज्ञासा में जब कोई शिष्य बन करके गुरु के पास जाता है, प्रांजलि होकर के, समित पाणी होकर के जाता है, तब भी इसी छंद में उसका वर्णन है। तपः साध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदां वरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम्। तो इस प्रकार से वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो यह छंद बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सरल होने के साथ साथ अत्यंत कठिन है, बहुत ही गंभीर है, इसलिए इसका नाम है श्लोक। श्लोक का अर्थ होता है यश। तो इस छंद को संस्कृत वाङ्मय ने बहुत ही आदर दिया है, और इसलिए अष्टाक्षरावृत्ति से श्लोक को समझा जाता है। श्लोक के पढ़ने की रीति बताई जाती है, 8-8 अक्षर पर उसका विराम है। और श्लोक बनाने की विधि, जब श्लोक बनाना हो तो हमेशा देखिए कि 5वां अक्षर लघु रहे, छठा अक्षर गुरु रहे, दूसरे और चौथे पाद में 7वां अक्षर लघु रहे, तब आप श्लोक बनाइए। उत्पत्ति स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। तो इस प्रकार से वंदे वाणी विनायकौ, तो इस प्रकार से आप छंद
इसमें अनुष्टुप छंद में सीखिए। पहले उसका अच्छे से अभ्यास करिए। एक क्रमबद्ध तरीके से छंदों का काव्य पाठ करिए। क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व चाल्प विषयामतिः तितीर्षुर्दुष्कर्मं मोहादुडुपेनास्मि सागरम् सोऽहमाजन्मशुद्धानाम् आफलोदयकर्मणाम् आसमुद्रक्षितीशानाम् आनाकरथवर्त्मनां त्यागाय संहृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनां रघूणामन्वयं वक्ष्ये तनुवाग्विभवोऽपि सन् तद्गुणैः कर्णमागत्य चापलाय प्रणोदितः। इस प्रकार से पहले काव्य का खूब मन लगा करके अभ्यास करिए और उसके बाद फिर श्लोक संरचना की ओर आगे बढ़िए। और जिस समय श्लोक संरचना करें उस समय श्लोके षष्ठं गुरु ज्ञेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। इस लक्षण को ध्यान में रखें और पांचवें और छठे, पांचवें को चारों पादों में लघु बनाएं और छठे को गुरु बनाएं और दूसरे और चौथे पाद में सातवें को लघु कर दें। इस प्रकार से छंद को अभ्यास करें, छंद को बनाने का। अब ये 8 अक्षर हो गया और 9 लक्षण है रान्नसा विहलमुखी। मने रान्नसा, रान्नसा मने राजभा नसल सलगा, राजभा नसल 6 हो गए, सलगा 9 अक्षर का छंद है। इसको हलमुखी कहा है। उसके बाद जो है 10वें अक्षर में ये बता रहे हैं, इन्होंने जो दिया है मनोरमा 10वें अक्षर में। अभी हम समवृत्त की बात कर रहे हैं, इसलिए समवृत्त को ही लेकर के चल रहे हैं। तो मनोरमा में है नर जगैर भवेन मनोरमा, न जगैर, न से नगण, र से रगण, ज से जगण और गुरु 10 अक्षर हो गए, उससे मनोरमा हो गई। उदाहरण दिए हैं तरणि जा तटे विहारिणी ब्रज विलासिनी विलासतः मुररिपोस्तनुः पुना तुवः सुकृतशालिनां मनोरमा। तरणि जा तटे विहारिणी ब्रज विलासिनी विलासतः मुररिपोस्तनुः पुना तुवः सुकृतशालिनां मनोरमा। तो दशाक्षरावृत्ति के रूप में इन्होंने मनोरमा को लिया है। अब एकादशाक्षरावृत्ति में बहुत ही प्रसिद्ध वृत्ति है जो कि आप जानते हैं, इंद्र वज्रा। इसका उदाहरण ये दे रहे हैं, इसका लक्षण कर रहे हैं। स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गः। यह हम गा के इसलिए पढ़ते हैं कि जिससे स्पष्ट रूप से उसका उच्चारण हो जाए। कैसे उच्चारण? आजकल के बच्चों को तो जो प्रायः हमारे नज़र में आए हैं, जो हिंदी बेल्ट से आते हैं, वो जो है बीज के अ को तो उच्चारण करते ही नहीं हैं। इसलिए हम इसको इस तरह से अच्छे से समझाने के लिए इसको गाते हैं, लेकिन आप पाठ भी कर सकते हैं। स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गः, ऐसे ही पढ़ सकते हैं। लेकिन स्पष्ट करने के लिए कैसे उसके अंदर के
स्वर को हम, स्वरों का ही खेल है, व्यंजन का नहीं है। स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो स्वयं किसी का सहारा लिए बिना उच्चरित होते हैं वो स्वर हैं। और व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन तो स्वरों के माध्यम से उच्चरित होते हैं, वो तो अर्धमात्रिक हैं, उनका उच्चारण तो वैसे हो नहीं सकता। तो स्वरों का ही सब खेल है। तो इसलिए व्यंजनों में जो स्वर जिस रूप में हैं, जो जैसे हम लोग 12 खड़ी पढ़ते हैं तो 12 खड़ी में यही सिखाया जाता है। तो व्यंजनों को का जो स्वर अनुस्यूत होते हैं उनको कैसे पढ़ना है, इसी को बताने के लिए हम इस प्रकार से स्वर दे करके पढ़ते हैं। वैसे पाठ तो वैसे किया जाता है। तो स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गह ताराज ताराज जभान गागा। तौ जगौ गह, तौ मने ताराज, ताराज, फिर जगौ में जभान, गा, गौ गह में गा गा। ताराज ताराज जभान गागा, ताराज ताराज, फिर सांस ले लिए, जभान गागा। जब बच्चियों को पढ़ाते थे वो सब कहती थी जजभान, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जभान गागा। उसका माने जिस छंद के प्रत्येक चरण में तगण तगण जगण गुरु गुरु 11 अक्षर हों उसे इंद्र वज्रा कहते हैं। उदाहरण इन्होंने दिया, गोष्ठे गिरिं सव्यकरेण धृत्वा रुष्ट्रेन्द्र वज्राहति मुक्तवृष्टौ। यो गोकुलं गोपकुलं सुस्थां चक्रे सनोरक्षतु चक्रपाणिः। तो इन्होंने जो है उदाहरण जो दिया है, बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। ये गिरधारी का उदाहरण दिया है कि जब रुष्टेन्द्र वज्राहति मुक्तवृष्टौ, जब इंद्र रुष्ट हो गए तो उन्होंने वज्र से जो है आहत करके घनघोर वर्षा कर दी। तब इन्होंने क्या किया? गोष्ठे गिरिं सव्यकरेण धृत्वा, गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की उंगली में धारण करके संपूर्ण गो समूहों को, गोपालों को जो है बचा लिया, उसके अंदर समेट लिया। बाहर वर्षा होती रही, नीति अंदर वो सुरक्षित रहे। ऐसे यो गोकुलम गोपकुलम च सुस्थम, जिन्होंने अच्छी तरह से स्थापित कर दिया गोकुल को, गोकुल माने गोवंश को, संपूर्ण गायों को, और गोपकुलम माने जो गायों का पालन करते हैं, ऐसे गोपालों को, गोपियों को, सबको जो है, जिन्होंने नंद बाबा को, मैया यशोदा को, सबको जो है उस गोवर्धन पर्वत के नीचे करके और स्थापित, सुस्थम कर दिया, अच्छे से स्थापित कर दिया, सुरक्षित कर दिया। ऐसे चक्रे सनोरक्षतु चक्रपाणिः। उपेंद्र वज्रा जो है ठीक ऐसा ही है, इसका पहला अक्षर लघु हो जाता है। जब लघु हो जाएगा तो वो जगन हो जाएगा। उपेंद्र वज्रा जत जा जत तो गौ, उपेंद्र वज्रा जत जा ततो गौ, जभान तारा जभान गागा। जभान ताराज जभान गा गा, माने जभान जगण, तगण, जगण, गुरु और गुरु। जब ऐसे 11 अक्षर बनेंगे तब उपेंद्र वज्रा हो जाएगा। करें उपेंद्र वज्रादिमणि छटाभिः विभूषणानां छुरितं वपुस्ते, स्मरामि गोपीभिरुपास्यमानं सुरद्रुमूले मणिमंडपस्थम। करें हे उपेंद्र, जब तुम जो है मणियों के मंडप में, जो मणि का मंडप कैसा है? सुरद्रुमूले, देव वृक्ष के नीचे बना हुआ जो मणि का मंडप है, उसमें तुम वज्र अर्थात हीरे
हीरे आदि रत्नों से की कांति से व्याप्त गोपियों के द्वारा जब आराध्यमान होते हो तो तुम्हारे शरीर का में जो आभा बनती है, क्योंकि उनके आभूषणों की जो छटा है, उनके आभूषणों की जो विच्छुरिति है, प्रकाश है, तुम्हारे शरीर में पड़ता है। तो इस प्रकार के से अत्यंत शोभायमान तुम्हारे शरीर का मैं जो है स्मरण करता हूँ, ध्यान करता हूँ। इतना सुंदर कितने वह कृष्ण के भक्त थे, ये प्रतीत होता है कि एक एक छंद में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया है। तो छंदो मंजरी का अध्ययन करते करते हम लोग प्रभु की आराधना भी कर लेंगे। अब जैसे मान लो ये तो है इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा है, लेकिन इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का सम्मिश्रण हो जाता है। जब इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का सम्मिश्रण हो जाता है तब उसका नाम पड़ जाता है उपजाति। अनन्तरोदीरितलक्ष्म भाजौ पादौ यदीयौ उपजातयस्ताः। अनंतर उदीरित अनन्तरोदीरितलक्ष्म भाजौ पादौ यदीया उपजातयस्ताः। ताराज ताराज जभान गागा जभान ताराज जभान गागा जभान ताराज जभान गागा जभान ताराज तारा आज जभान गागा। ये उपजाति हो जाती है और उपजाति अधिकतर उपजाति ही मिलती है। शुद्ध इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा बहुत कम मिलता है। जैसे अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। पूर्वापरौ तोयनिधिव गाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदंडः। देखिए उपजाति है अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा। इसमें क्या है, इसमें जो है अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालय। पहले वाले में है इंद्र वज्रा है ताराज ताराज जभान गागा, इंद्र वज्रा है। और दूसरे वाले में हिमालयो अब जगन आ गया जभान ताराज जभान गागा। तो हिमालयो नाम नगाधिराज। दूसरे में उपेंद्र वज्रा हो गई। तीसरे में पूर्वापरौ, अब पहला वाला तगण हो गया। पूर्वापरौ तोयनिधिव गाह्य स्थितः। फिर चौथे वाले में फिर जगन हो गया स्थितः पृथिव्या इव मानदंडः। इन्होंने जो दिया है पहले इसका उदाहरण हम लोग ले लें। काचिन्मुरारेर्वदनारविन्दं कान्तमालोक्य जलेन वोढा। काचिन में वह है इंद्र वज्रा है। काचिन्मुरारेर्वदनारविन्दं संक्रांतमालोक्य जलेन वोढा। व्यक्त ये पूरा ये व्यक्ते सलज्जा परिचुंबितम तत्, इसमें भी इंद्र वज्रा ही है व्यक्ते में। तदर्थ, अब तदर्थ में उपेंद्र वज्रा है। तदर्थमेवाम्भसि निर्ममज्ज, इसमें जो है उपेंद्र वज्रा है तदर्थ में। तो ये इन्होंने दिया है। और जो है दूसरा उपजाति का है पुराण मित्येव न साधु सर्वम। कालिदास ने उपजाति बहुत प्रयोग किया है। न चापि काव्यम नवमित्यवद्यम संतः परीक्षान्यतरद् भजन्ते मूढ़ परप्रत्ययनेय बुद्धि। अब इसमें देखिए पुराण में जगण पहले आ गया है। पुराण मित
व न साधु सर्वम, इसमें जगण है। न चापि काव्यम नवमीत्यवद्यम, इसमें भी जगण है। आगे है, जगण होने से ये हो गया उपेंद्र वज्रा। और आगे संतः परीक्षान्यतरद् भजन्ते, ये तगण हो गया, तो ये हो गया इंद्र वज्रा। मूढ़ पर प्रत्ययनेय बुद्धि, ये भी इंद्र वज्रा हो गया। तो उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा की मिश्रिति, और इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा की दो चरण इंद्र वज्रा, दो चरण उपेंद्र वज्रा, एक चरण इंद्र वज्रा, एक चरण उपेंद्र वज्रा, एक चरण इंद्र वज्रा, एक चरण उपेंद्र वज्रा, ऐसा भी हो सकता है। और जैसे इन्होंने 3 जो है इंद्र वज्रा बनाए, चौथा उपेंद्र वज्रा बना दिया, तो भी उपजाति हो जाएगी। तो इसको जो है इस प्रकार से ये उपजाति होती है। और इन्होंने रघुवंश का द्वितीय सर्ग जो है, अथ प्रजानाम अधिप प्रभाते जायापतिग्राहित गंधमाल्यां वनाय पीत प्रतिवबद्धवत्सां यशोधनोधेनुमृषेर्मुमोच पुरस्कृतावत्मनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिवधर्मपत्न्यां तदन्तरे सा विरराजधेनुः दिनक्षपामध्यगते वसन्ध्या वसिष्ठधेनोरनुयायिनं तम् आवर्तमानं वनितावनान्तात् पपौ निमेषालशपक्ष्मपङ्क्तिरूपोषिताभ्यामिवलोचनाभ्याम। इस प्रकार से इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा उपजाति का जो है उसको आप लोग खूब अच्छे से अध्ययन करिए, उसका पाठ करिए, कालिदास को पढ़िए। कालिदास को पढ़ने से संस्कृत साहित्य एकदम आत्मसात होता है, अंदर की ओर आता है। कालिदास इसीलिए तो वो कवि कुल गुरु हैं, उनको पढ़िए और अन्य साहित्य भी पढ़िए, लेकिन कालिदास के इनके काव्य पाठ के रूप में इसको पढ़ने से बहुत ही आनंद होता है। विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए और पढ़ने से वाणी परिष्कृत होती है। तब आप जहाँ कहीं भी गोष्ठियों में जाएंगे तो वहाँ पर आपकी वाग्धारा जो है वो अविच्छिन्न रूप से संस्कृत सरस्वती प्रवाहित होगी। आज एकादश अक्षरा तक हम लोगों ने किया, एक अक्षरावृत्ति से लेकर के एकादश अक्षरावृत्ति तक का पाठ आज हुआ। अब और एक और है इसमें रथोद्धता, इसको जो है पढ़ने एकादश अक्षरा का ही है। ये कह रहे हैं रात परैर नर लगई रथोद्धता राजभा नसल राजभा लगा है। रात परई माने रगण नगण रगण और लघु और गुरु जिसके प्रत्येक चरण में होते हैं उसको जो है रथोद्धता कहते हैं। तो रथोद्धता का उदाहरण इन्होंने दिया, राधिका दधि बिलोडन स्थिता कृष्ण वेणु निनदै रथोद्धता यामुनम तट निकुंज मंजसा सा जगाम सलिलाहृति छलात। राधिका जो कैसी थी, राधिका दधि बिलोडन स्थिता, दही मथने में लगी हुई जो राधिका थी, कृष्ण वेणु निनदै रथोद्धत अथ उद्धता, कृष्ण की मुरली की धुन सुन करके उद्धत हो गई, माने उठ गई, व्याकुल हो गई, छटपटा गई। तब क्या की, यामुनम तट निकुंज मंजसा सा जगाम सलिलाहृति छलात, सलिल की आकृति के छल से, जल लाने के बहाने से, जल भरने के बहाने से वो यामुन के तट निकुंज में की ओर गईं। ये रथोद्धता है। राधिका दधि बिलोडन स्थिता रात परैर नर लगई रथोद्धता, राधिका दधि बिलोडन स्थिता कृष्ण वेणु निनदै रथोद्धता रात परैर नर लगई रथोद्धता।
ये रथोद्धता है। तो ये तो इनका है। और महाकवि ने जो है बड़ा सुंदर एक प्रसंग ही दिया है जहाँ ताड़िका का संहार होता है। ताड़िका कौशिकेन सकिल क्षितीश्वरो राम मध्वर विघात शांतये काकपक्षधरमेत्य याचितः तेजसां हि नवयः समीक्षते तेजसां हि नवयः समीक्षते। ये रथोद्धता है। राम मन्मथ शरेण ताड़िता है। यह किस प्रकार से ताड़िका को मारा है, यह पूरा प्रसंग रथोद्धता में दिखाया है। बहुत ही सुंदर है। इसको भी आप लोगों ने कभी छंद पाठ की जो प्रतिस्पर्धा होती है उसमें रखा। ज्ञान प्रवाह में बहुत होती थी, ये विश्व महामय के कारण सब गड़बड़ा गया। तो इस प्रकार से रखा जाए और रथोद्धता छंद का एक क्रमशः धारावाग धारा चले। तो इसमें महाकवि की ये रचना जो है ये 13वें सर्ग की है, रघु के 11वें सर्ग की है, रघुवंश के। कौशिकेन सकिल क्षितीश्वरो राम मध्वर विघात शांतये काकपक्षधरमेत्य याचितः तेजसां हि नवयः समीक्षते। ये रथोद्धता है। और इसका अगर आप लोग इसमें अगर संवाद हो सकते हैं तो रघुवंश के 11वें सर्ग को देख करके आप लोग कल हमको सुनाइए तो हमें बड़ा आनंद होगा। और अगर नहीं सुना सकते हैं तो फिर कभी हम लोग जब सामने होंगे तब सुनेंगे। आज का पाठ यहीं हम विराम दे रहे हैं। कल से द्वादशाक्षरावृत्ति पर विचार होगा। 12 अक्षर में अनेक छंद हैं, उन पर हम लोग विचार करेंगे। और तब तक के लिए आज हम आप लोगों को इसके अभ्यास के लिए छोड़ते हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।